नमस्कार, आप है यूपी 9 न्यूज़ के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। अब यूपी 9 न्यूज़ एक नए अंदाज में चलते हैं अब खबरों की तरफ। सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर है, जहां सरकार के विकास के दावों की सारी पोल खुलते हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इलाका है जो प्रयागराज का विकास खंड मऊआयमा नगर पंचायत मऊआयमा से जुड़ा हुआ बैराना चौराहा से लेकर ये सड़क जो आपको दिखाई दे रही है, बैराना चौराहे को जोड़ती हुई जौनपुर, बादशाहपुर, बहरिया, ये सभी क्षेत्रों का सबसे बड़ा राजमार्ग है। एक तरीके से हम कह लें ये सड़क जो है मुख्य मार्ग है। और इसी सड़क पे ये ऐसी स्थिति जो जल भराव की समस्या, एक ही बारिश में जलमग्न हो जाती है सड़कें। लेकिन वहीं बड़ी बात बताएं, इस खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद सलमान ने कई स्थानीय लोगों से चर्चा की। चर्चा में यह निकलकर सामने आया कि 2016 से लेकर 2020 तक 2 बार इस सड़क का निर्माण हो चुका है और 1-2 बार इस सड़क की पूरी तरह से मरम्मत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, लाखों की लागत से लगा पैसा सड़क निर्माण कार्य में एक ही बारिश में कहीं न कहीं पोल खुल जाती है, सड़क खड्डों में तब्दील हो जाती है। आखिर बता दें सरकारी धन का क्यों उपयोग हो रहा है। इसी सब सिलसिले में हमने समाज सेवी स्थानीय उमैर जलाल से भी बात की। उमैर जलाल ने भी चुटकी लेते हुए निशाना साधा है कि चाहे सूबे में बीजेपी सरकार हो, केंद्र में बीजेपी सरकार हो, जहां बीजेपी के विधायक हो, सांसद हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत हो, फिर भी विकास की कहीं न कहीं खोखले दावे साबित हो रहे। हम आपको दिखाते हैं, चलिए पूरी खबर की तरफ। लाखों की लागत से बनी सड़क का हुआ बुरा हाल। पहली ही बारिश में खड्डों में तब्दील हुई सड़क। मऊआयमा के बहराना चौराहे से बहरिया मार्ग को जोड़ने वाली सड़क का हुआ है बुरा हाल। सड़क के कई जगहों पर खड्डों में तब्दील हो गई पूरी सड़क। 2016, 2017, 2018, 2020 तक 2 बार निर्माण कार्य हो चुका है सड़क पर, लेकिन लाखों की लागत से बनी सड़क का हुआ है बुरा हाल। स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय नेता फिर भी बने रहते हैं खामोश। ऐसे में सूबे की योगी सरकार के विकास के दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रही मऊआयमा बहराना चौराहे की सड़कें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मऊआयमा के बहराना से बहरिया को जोड़ने वाली सड़क का क्या हाल हुआ है। हम इसी सिलसिले में बात करेंगे समाज सेवी उमैर जलाल से भी, और बात करने की कोशिश करेंगे बीजेपी नेता ब्लॉक प्रमुख मऊआयमा सुधीर मौर्य से भी। जुड़ रहे उमैर जलाल साहब, यूपी 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया आदिल साहब, बताइए। उमैर जलाल साहब, जिस सड़क की आपने बात की थी, जो निर्माण कार्य बार बार उससे निर्माण होता है और मरम्मत भी होती है, जनता का आम पैसा जो कह ले हम, एक तरीके से सरकार जो सड़क का गलत तरीके से निर्माण होता है और सड़क फिर से खड्डे में तब्दील हो जाती है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए आदिल, मेरी आपसे सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैं अपनी बात रखूंगा और मैं डॉक्यूमेंटेड ये बात रखूंगा जी, ताकि जो है कल को चीजें जो है सारी चीजें प्रूफ में रहें। 2016 अंत में हमने माननीय शिवपाल यादव जी से मिल करके, और उस वक्त हंसराज यादव जी यहाँ पे सीनियर इंचार्ज थे, हेड थे गंगा पार के पूरे जी, उनसे मिल करके मैंने अपनी बहराना से लेकर के 3 किलोमीटर की जो सड़क पे बराबर पानी भरा होता था फाजिलराय तक का, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने एक बजट जो है अप्रूव कराया, और अप्रूव कराने के बाद लोगों की जनता के ध्यान को देखते हुए, परेशानियों को, वो सड़क का निर्माण 2017 में जून या जुलाई के आसपास हुआ। और जैसे ही वो उसका, आप मुझे बता सकते हैं जब वो सड़क का निर्माण हुआ तो कितने लाख की लागत से हुआ, कोई जानकारी है आपके पास? जी मैं क्या कह रहे हैं, कितना पैसा खर्च हुआ था सड़क निर्माण का? मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है 30 से 25 लाख रुपए का शायद उसका लगभग उसका एस्टिमेट था जी। और एक रतन प्रकाश जी जेई थे शायद, और यादव थे, रतन प्रकाश यादव या कुछ करके वो जेई थे, उनके उसमें पूरा काम हुआ था, बाद में उनका ट्रांसफर हो गया। सड़क का निर्माण कब हुआ ये बता सकते हैं आप? जी आपने बताया कि 2017 में निर्माण हुआ, तो एक बार फिर सड़क टूटी, फिर से बनी, तो फिर कब निर्माण हुआ? उसके बाद वो सड़क खराब हुई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने दोबारा जो है उसकी रिपेयरिंग करा के गड्ढे उड्ढे जो पैचिंग थी उसको उन्होंने पूरा कराया। उसके बाद 2018 के आसपास वो सड़क पानी से फिर खराब हो गई, तो उसके बाद पचौरी साहब जो थे यहाँ पर एक इंचार्ज थे PWD के, मैं उनसे व्यक्तिगत मिला, तो उन्होंने यहाँ पे धनीराम पटेल जी हैं जो एई हैं, उनके नीचे दीपक गौ जी,
उनको जो है उन्होंने कहा कि आप इसका जो है जाकर के मौके पे इसका निस्तारण करिए। तो गनीराम जी और दीपक गौ साहब यहाँ मुआयमा आए थे, तो उस वक्त मैंने उनको जो है अपने जो सम्मानित नागरिक उधर के आसपास के हैं 20-25 लोग, उनसे मैंने बुला कर उनसे मुलाकात कराई, उनको सारी चीज़ बताई। तो उसके बाद उन्होंने उसको एस्टिमेट बना करके दोबारा उसकी मरम्मत कराई और वो ठीक ठाक सड़क बनी। लेकिन बारिश का पानी हर पहले में जो पानी की दिक्कत ये है कि जो सड़क बनने तो बराबर देखिए हम लोग पहले करके कोशिश करके अपने लोगों से मेहनत करके हमारे जो भी राजनीतिक संबंध है लोगों से सोशल एक्टिविटी है, हम लोग कोशिश करके जो सड़क बनवा लेते हैं और उसकी वजह से जो सड़कें बनी निर्माण हुआ। लेकिन एक सच्चाई ये है कि जब तक सड़क के अगल बगल जो नालियों का अतिक्रमण है, जब तक वो अतिक्रमण नहीं खुलेगा सड़क बराबर खराब होगी। मैंने इसके रिगार्डिंग बीडीओ साहब से मुआयना को उनको भी एक बार फोन करके कहा कि साहब इसकी सड़कें बहुत खराब हो गई हैं। यहाँ के सेक्रेटरी से कहा कि मुझे पाइप की जरूरत थी, आप पाइप दे दो। लेकिन आप ये सवाल उठता है ना, सरकार के विकास के दावों पर अगर लाखों की लागत से सड़क निर्माण होती है और स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की, उनका साफ स्थानीय लोगों की ये सड़क हर बारिश में यही हाल होता है। क्या बताएंगे आप इस पर? अब ये देखिए हर बारिश में अगर ये सड़क का निर्माण इस तरह हो रहा है और सड़क खराब हो रही है तो ये तो सोचने वाली बात है कि मतलब यहाँ पर जो हुकूमत है, जिन सरकारों की जिनका प्रतिनिधित्व लोग कर रहे हैं और प्रधान लेवल से लेकर के विधायक से लेकर के ब्लॉक प्रमुख साहब से लेकर के जिला पंचायत स्तर पे जो भी लोग हैं या सांसद हैं या विधायक हैं वो भी बीजेपी से या बीजेपी समर्थित हैं। जी जरूर। मेरा ये मानना है कि सरकार के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि मतलब आपकी सरकार है और आपकी सरकार में इस तरह की परेशानी है तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाएंगे, तो लोग सरकार की भी ऊपर सवाल उठाएंगे। कोई सरकार है आपकी और फिर कोई अगर ये कहता है, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि भाई यहाँ का विधायक जो है सपा का है और बीजेपी सरकार है, काम नहीं हो रहा है, तो समझ में आता है कि भाई हमारी सरकार समझ नहीं है, तुम्हारा कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन जब नीचे से लेके ऊपर तक सब आपके लोग हैं और तब अगर ये परेशानी आ रही है तो ये केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सभी बीजेपी के, यहाँ तक बीजेपी। और दूसरी बात आप समझिए कि मुआयमा जैसा विकसित कस्बा तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पंचायत का होने का गौरव इसको प्राप्त है, जो लगभग 100 साल हो रही है। और आप उस 100 साल की नगर पंचायत के 1 किलोमीटर पहले आप जो है चीनी ताल के पास से एक बड़ी रोड लेकर के आते हैं और उसको ग्रामीण इलाके से घुमा करके लेकर चले जाते हैं, उससे आप कस्बे को कनेक्ट नहीं करते। अगर वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड कस्बे से कनेक्ट हो जाती तो ये मुंगरा, बादशाहपुर, जौनपुर, फूलपुर, प्रतापगढ़ के जो जाने वाले लोग हैं या इन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाता है, लोगों का यहाँ कारोबार बढ़ता। और उससे ठीक 2 किलोमीटर के आसपास हमारा CHC हॉस्पिटल बना हुआ है। उसके आसपास जो है पक्का तालाब एक बहुत ही हिंदू भाइयों की आस्था का केंद्र है, जहाँ पे बहुत मंदिर है, रामलीला मैदान है, बराबर वहाँ जो है पूजा पंडाल लगते हैं, बराबर जो है वहाँ पे जो है कुछ न कुछ कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिससे लोग आते हैं। लेकिन अगर इस तरह की सड़कें रहेंगी या इस तरह की चीज रहेंगी तो आप आम आदमी के लिए दिक्कत है। मेरा तो ये कहना है कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का काम आपने रोक रखा है जिससे विकास अवरुद्ध हो रहा है, आप उसको 2-3 किलोमीटर का पूरा काम करा करके आपने जो है चीजों को अच्छा कर लीजिए, ता करके सड़क अच्छी बनेगी। और फिर बीजेपी गवर्नमेंट की तो सबसे बड़ा कार्य जो है वो सड़क निर्माण चाहिए। भाई अटल जी आए तो उन्होंने सबसे बड़ी सड़कें हम लोगों को GT रोड पे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दी, ठीक है, या आज योगी जी सब सड़कों को रिपेयर कर रहे हैं। तो भाई आप अगर गाँव में सड़कें बना रहे हैं तो कस्बों को अगर गाँवों तो नहीं जोड़ेंगे और शहरों को अगर कस्बे से नहीं जोड़ेंगे तो विकास कैसे होगा? विकास तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम जरूर सवाल पूछेंगे और आपकी बात रखने की कोशिश भी करेंगे, हम बीजेपी नेता को भी जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर जलाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमुख मुआयमा सुधीर मौर्य जी, UP9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी हाँ आ रही। सुधीर मौर्य जी, जो सवाल है आज हमारे पास प्रयागराज के मुआयमा बहराना चौराहे से बहरिया जौनपुर बादशाहपुर को जोड़ने वाली सड़क मार्ग जो 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो बहराना चौराहा से लेकर सराय ख्वाजा तक, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क 2 बार निर्माण हो चुकी, 2016, 2017 और 2019 में इसमें मरम्मत हुई थी। सरकार के खजाने से लाखों की लागत से निर्माण कार्य होता है और हर वर्ष ये सड़क पहली ही बारिश में जलमग्न हो जाती है। अब 2016 और 17 में निर्माण हुआ था सड़क का, तब वो ठेकेदार जो बनाया रहा होगा वो उसने क्या किया था क्या नहीं किया था, क्योंकि जब सड़क बनती है तो गुणवत्ता उसकी वहीं से शुरुआत होती है। 2016-17 में सड़क बनी तो हमारी सरकार नहीं थी,
अब रहा गुणवत्ता खराब रही होगी, 2019 में इस सड़क कार का पैचिंग हुई होगी जी, फिर दोबारा ये सड़क नहीं बनी होगी। लेकिन मैं फिर भी अभी मैं अपने एक्सपीरियंस में पूछता हूँ क्या हुआ वर्क, क्योंकि आपका अभी फोन आया तो इसको मैं देख लेता हूँ। अगर कोई हमारे सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा या सड़क में केवल, हालांकि गड्ढा मुक्ति में इसका काम जरूर हुआ होगा। अब क्यों खराब हो रही सड़क इसके बारे में मैं जानकारी लूंगा, लेकिन आपकी जो समस्या है उस जगह की, उसका समस्या का समाधान होना चाहिए और जल्द से जल्द हो। मैंने अभी आपके माध्यम से और भी कई सोशल मीडिया के माध्यम से पत्राचार के पेपर, अगर सरकार की लाखों की लागत से पैसा लग रहा है और बार बार सड़क खराब हो जा रही है और अभी मौजूदा सरकार आपकी है, आपके हर प्रतिनिधि मौजूदा, आप खुद बीजेपी से बिलासपुर महुआमा भी है, तो कहीं न कहीं विकास जो है कहीं न कहीं थम जाता है, विकास का पहिया, और विकास के दावों की पोल भी खुल जाती है। अगर आप सड़कें देखिए, कल की बारिश की कुछ तस्वीरें हमारे पास आई थी, पूरी तरह खड्डे में तब्दील हो गई सर सड़कें, किसकी लापरवाही हम कह सकते हैं। आप निश्चित तौर पे आपने बहुत ही स्थानीय मुद्दे को उठाया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं अभी आप जैसे ही फोन रखेंगे मैं उस पर तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई कराऊंगा और जो भी समस्या होगी उसका समाधान कराएंगे और जो भी दोषी लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। रही बात सड़क पहले बनी थी, हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसमें गुणवत्ता समाजवादी पार्टी में कितना भ्रष्टाचार होता था आप जानते हैं। वहाँ सड़कें नहीं बनती थी, केवल सड़क दिखा के पैसा का पेमेंट करा लिया जाता था। हमारी सरकार में अभी गड्ढा मुक्ति में उसमें उस पर कार्य हुआ होगा, लेकिन बारिश के कारण सड़क नहीं बनता है। लेकिन फिर भी हम उस पर अभी तुरंत बात कर रहे हैं, एक्सीएन को मैं फोन करता हूँ, मैं बात करूंगा, जो भी समस्या उसका समाधान होगा और कितनी बार ये सड़क बन चुकी है इसकी भी पूरी जानकारी लूंगा। जी प्रमुख, अगर जानकारी होती है और जलमग्न सड़क है तो क्या स्थानीय लोगों को इससे निजात मिल पाएगा आपकी तरफ से? आपने बिल्कुल बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान होगा, मैं अभी तुरंत बात कर रहा हूँ और सड़क सही होगी, दुरुस्त होगी। ठेकेदार या किसी संबंधित अधिकारी अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं इस मामले में, जैसे घटिया सामग्री, जो भी दोषी लोग होंगे, अगर सड़कें जैसे 3 साल में आप बता रहे हैं कि 16, 17, 18, 19, 4 साल में 3 बार एक सड़क बनती है, तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई गड़बड़ी हुई होगी, तो मैं मैं उस पर जरूर संज्ञान में लूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।